जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में फिर से आपके लिए भूगोल का पार्ट 3 लेके आया हूँ। छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान का पहले 2 पार्ट मैंने बना चुके हैं। जो लोग नहीं देखे उसको जाकर देख सकते हैं और इसमें आप चेक कर सकते हैं आपकी स्टडी कैसे चल रही है। 10 प्रश्न में आपके कितने प्रश्न सही होते हैं आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का देखते हैं पहला क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि प्रदेश का सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला कौन सा है। पहला ऑप्शन है धमतरी, सेकंड है रायगढ़, थर्ड है राजनांदगांव और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। आपके क्वेश्चन जितने सही होते हैं उनका आप कमेंट में जवाब दे सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों जो रायगढ़ है उसका पूर्व में उड़ीसा से काफ़ी लंबी सीमा लगती है और जो राजनांदगांव है उसके पश्चिम की तरफ से काफ़ी ज़्यादा महाराष्ट्र से उसकी सीमा लगती है। लेकिन जब आप धमतरी को देखेंगे तो धमतरी का गरियाबंद और नीचे जो कोंडा गाँव उसके बीच में थोड़ा पूंछ के रूप में ये उड़ीसा से लगता है और ये सबसे कम जो सीमा हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, धमतरी हो जाएगा। इसको आप लोग देखेंगे धमतरी की जो सीमा है नीचे बहुत थोड़ी सी लगती है उड़ीसा से। तो ये क्या हो जाएगा, सबसे कम जो अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला पूछा गया, आपको राज्य नहीं पूछा गया है इसमें, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, धमतरी। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। प्रदेश के भूगर्भिक संरचना में निम्न में से कौन से शैल समूह अधिक फैले हुए हैं। जो प्रदेश की भूगर्भिक संरचना है उसका शैल समूह में कौन सा शैल समूह सबसे अधिक फैला हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है आर्कियन, सेकंड है धारवाड़, थर्ड ऑप्शन है कडप्पा, फोर्थ ऑप्शन है विंध्याचल। तो दोस्तों जो सबसे पुरानी जो शैल क्रम होती है वही सबसे अधिक यहाँ पे फैली हुई छत्तीसगढ़ में। इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्कियन। आर्कियन जो शैल समूह लगभग 50% भाग में छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। दूसरी मैं बात करूँ इसी में, अगर धारवाड़ है तो यहाँ आपको क्या मिलता है, ये बेलाडीला की पहाड़ियों में आपको लोहा मिलेगा और टीना मिलेगा। कडप्पा के जो शैल क्रम है उसमें आपको चूना मिलता है और गोंडवाना में आपको क्या मिलता है, कोयला मिलता है और दक्कन ट्रैप में बॉक्साइट के खनिज मिलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, छत्तीसगढ़ में प्राप्त लेटेराइट मिट्टी को क्या कहलाती है। लेटेराइट मिट्टी क्या कहलाती है, तो ऑप्शन देख लीजिए आप लोग के। ऑप्शन है डोसा, सेकंड ऑप्शन है भाटा, थर्ड ऑप्शन है काली और फोर्थ ऑप्शन है दोमट मिट्टी। तो छत्तीसगढ़ में जो लेटेराइट प्राप्त होती है जशपुर जिले में, खासकर उस तरफ जो ईंट बनाने के काम आती है, तो उसको कहते हैं हम यहाँ पे स्थानीय भाषा में भाटा मिट्टी कह जाती है। ये मिट्टी बागवानी की फसलों के लिए काफ़ी लाभदायक होती है और वो सूखने के बाद ये टाइट हो जाती है। इसके ईंट वगैरह घर वर के निर्माण में काम आती है लेटेराइट मिट्टी। एक प्रोसेस आपको क्वेश्चन में पूछा, लिंचिंग प्रोसेस। लिंचिंग जो प्रोसेस होता है उससे ही इस मिट्टी का निर्माण होता है। लिंचिंग प्रोसेस आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, अलबका पहाड़ी, एक पहाड़ी नाम है अलबका, ये कहाँ पे या किस जिले में स्थित है। तो पहला ऑप्शन है सुकमा, सेकंड है नारायणपुर, थर्ड है दंतेवाड़ा, फोर्थ ऑप्शन है बीजापुर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है बीजापुर। फोर्थ ऑप्शन बीजापुर जिले में क्या है, ये अलबका जो पहाड़ी है वो बीजापुर जिले में क्या है, स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो लोग सही करते हैं उनकी पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही है, मैं ऐसा मान सकता हूँ। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के पाटों का पूर्व से पश्चिम सही क्रम क्या है। मतलब आपको पूर्व से पश्चिम मतलब इस प्रकार से उसको जमाना है, ठीक है। पहला ऑप्शन देखिए जमीर पाट, जारंग पाट, जशपुर पाट और मैन पाट। सेकंड ऑप्शन है जारंग पाट, जशपुर पाट, जमीर पाट और मैन पाट। थर्ड ऑप्शन है जशपुर पाट, जारंग पाट, मैन पाट और जमीर पाट। और फोर्थ ऑप्शन है जशपुर पाट, जारंग पाट, जमीर पाट और मैन पाट। तो इसमें आप थोड़ा देख लीजिए आपको क्या सही लगता है, उसमें आप सोच लीजिए वो आपका आंसर। मैं आपको राइट आंसर बताता हूँ। इसका राइट आंसर होने वाला है फर्स्ट वाला जमीर पाट, उसके बाद पश्चिम में आएगा उसके जारंग पाट, उसके बाद जशपुर पाट फैला हुआ है और सबसे लास्ट में जो है वो है मैन पाट आएगा। तो पूरब से पश्चिम जो सही क्रम है इन 4 पाटों का। इसके अलावा और सामरी पाट वगैरह भी है, लहसुन पाट वगैरह भी, लेकिन इनमें देखा जाए तो ये जो सही क्रम हो जाएगा फर्स्ट वाला राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि बस्तर के पठार के निम्न क्षेत्रों में से सबसे अधिक ऊंचाई किसकी है। बस्तर के पठार कुछ क्षेत्र दिए हैं, उनकी ऊंचाई बताना। पहला है दंतेवाड़ा का पठार, सेकंड है अबूझमाड़ का पठार, थर्ड है बीजापुर और फोर्थ है गोरापल्ली का पठार। इन चारों में सबसे अधिक ऊंचाई किसकी है। आप अपना राइट आंसर इसमें बता सकते हैं। इसका राइट आंसर बताता हूँ। इसका राइट ऑप्शन होगा अबूझमाड़ का पठार। सॉरी यहाँ पे ये हो गया अबूझमाड़ का जो पठार है ये इसका राइट आंसर होगा। देखा जाए तो दंतेवाड़ा के पठार में सबसे ऊंची चोटी जो बेलाडीला है वो जरूर स्थित है। बेलाडीला में नंदीराज चोटी, लेकिन अगर ओवरऑल देखेंगे तो सबसे ऊंचा पठार है वो हो जाएगा अबूझमाड़ का पठार। ये सबसे ऊंचा पठार है बस्तर के क्षेत्र में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, छत्तीसगढ़ में औसत वर्षा कितनी होती है। छत्तीसगढ़ में औसत वर्षा क्या है। पहला ऑप्शन है 120 सेंटीमीटर, सेकंड ऑप्शन है
150 सेंटीमीटर, थर्ड ऑप्शन है 141 सेंटीमीटर और फोर्थ ऑप्शन है 165 सेंटीमीटर। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है 120 सेंटीमीटर। छत्तीसगढ़ में जो औसत वर्षा है वो लगभग 120 सेंटीमीटर से लेकर के 125 सेंटीमीटर के बीच में रहती है और यहाँ पे इतनी ही वर्षा होती है, औसत वर्षा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। भारत के संदर्भ में छत्तीसगढ़ किस भू आकृतिक प्रदेश के अंतर्गत आता है? तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑप्शन देखिए, पहला उत्तरी मैदान, दूसरा प्रायद्वीपीय उच्च भूमि, थर्ड है तटीय मैदान और फोर्थ है उत्तरीय पर्वत। तो अगर आप लोग मैप देखेंगे और थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। पहला देखिए, मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। उत्तरी पर्वत, उत्तरी पर्वत में नहीं आएगा ऑप्शन, क्योंकि ये उत्तरी पर्वत वह हिमालय वाला पोर्शन को लिया जाता है उत्तरी पर्वत में। तटीय मैदान, छत्तीसगढ़ की जो सीमा किसी भी समुद्र मैदान से, समुद्र से नहीं लगती, इसलिए ना तो ये पूर्वी घाट में आएगा ना ही पश्चिमी घाट में आएगा, यहाँ पे तटीय मैदान नहीं कहलाएंगे। और जो पहला ऑप्शन है उत्तरी मैदान, ये गंगा और यमुना के मैदान है, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा प्रायद्वीपीय उच्च भूमि, ये है राइट आंसर। तो छत्तीसगढ़ का जो किस भू आकृतिक प्रदेश के अंतर्गत आता है भारत के संदर्भ में, तो प्रायद्वीपीय उच्च भूमि के अंतर्गत आता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 9 है, निम्न में से कौन सा जिला दंतेवाड़ा से अपेक्षाकृत सबसे अधिक दूरी पर है? मतलब दंतेवाड़ा से दूरी बताना है। तो अगर आपको मैप याद होगा तो ये निश्चित रूप से बन जाएगा। ऑप्शन ए है बिलासपुर, ऑप्शन बी है रायपुर, ऑप्शन सी है महासमुंद और ऑप्शन डी है दुर्ग। तो दंतेवाड़ा तो सबसे नीचे में स्थित है और जो जिला सबसे ऊपर में स्थित होगा वहाँ किससे क्या होगा? दूरी सबसे अधिक होगी। तो ये सभी जिलों में से जो सबसे उत्तर में स्थित है वह जिला है ऑप्शन नंबर ए बिलासपुर। तो इसका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिलासपुर। तो बिलासपुर की जो दूरी है अपेक्षाकृत इन सभी जिलों से, महासमुंद, रायपुर और दुर्ग से मिलाकर के देखा जाए तो बिलासपुर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। संपूर्ण सूरजपुर जिला निम्न में से किस प्रवाह बेसिन के अंतर्गत? सूरजपुर जिला किस प्रवाह बेसिन के अंतर्गत आता है? तो यहाँ से ऑप्शन देखिए, नर्मदा बेसिन, गोदावरी बेसिन, गंगा बेसिन और महानदी बेसिन। तो जो नर्मदा बेसिन है उसमें बंजर नदी यहाँ पे निकलती है, बंजर और ताड़ नदी निकलती है, तो ये कवर्धा और राजनांदगांव वाला एरिया आ जाता है, तो ये नहीं हो सकता है। गोदावरी बेसिन दक्षिण में छत्तीसगढ़ के, जहाँ बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर जिले वगैरह आते हैं। गंगा बेसिन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो सी है वो गंगा बेसिन, ये इसका राइट आंसर है। कि जो सोन गंगा अपवाह तंत्र है जहाँ पे रिहंद नदी, कन्हार नदी, गोपत और बनास नदी जाकर के मिलती हैं सोन नदी में, उसके बाद क्या होती है गंगा भी मिले, तो गंगा बेसिन इसका ऑप्शन के हिसाब से राइट आंसर हो सकता है। और जो महानदी बेसिन है छत्तीसगढ़ के मध्य में होता है और ये उड़ीसा में चली जाती हैं। तो सूरजपुर जो जिला है वो छत्तीसगढ़ के ऊपर में स्थित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गंगा बेसिन। तो दोस्तों 10 क्वेश्चन आज की कंप्लीट हो गए हैं और आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।